हम लोगों ने बहुत बार मार्केट में दिखा है और इसको यूज़ भी किया है। तो थोड़ा बहुत जो वीडियो ये है ये फिबोनाची लेवल्स के ऊपर है। ये कैसे क्या काम करता है पूरा डिटेल्स में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट में इसका कैसे क्या काम होता है, हम लोग कैसे इसको इंडिकेटर, ये है एक इंडिकेटर है लेवल्स के हिसाब से। तो ये इंडिकेटर हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका कौन सा क्या लेवल्स है, ये हम थोड़ा इस वीडियो में बात करेंगे और थोड़ा समझने की, आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज फिबोनाची? तो फिबोनाची क्या है? देखिए, फिबोनाची इन फिनांस फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज़ अ मेथड। मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक प्लान है जो टेक्निकली एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस के लिए। किसके लिए? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो फिबोनाची सीक्वेंस जो नंबर्स है, तो उन नंबर के बाद में ही इसका नेम फिबोनाची लेवल रखा गया है, उस नंबर के सीक्वेंस के हिसाब से। whose ratios provide price levels to which market trend। तो जो प्रोवाइड रेशियो है, इसका जो रेशियो है, जो नंबर्स का सीक्वेंस का रेशियो है, वो क्या प्रोवाइड करता है? प्राइस लेवल्स इज मार्केट। वो ट्रेंड है ना, जो ट्रेंड है वो ट्रेंड रिट्रेसमेंट पोर्शन ऑफ मूव। तो वो जो ट्रेंड है उसका रिट्रेसमेंट का मूव का दिखाता है। और ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा या तो फिर ओरिजिनल डायरेक्शन से बाद में वो बैक डिरेक्शन मतलब रिवर्सल डिरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत फिबोनाची लेवल से हम देख सकते थे। थोड़ा इधर हम लोगों ने एक बना के रखा, मतलब पिक्चर दिया है थोड़ा बहुत समझने के लिए। तो थोड़ा देखिए इधर, समझ पाओ तो थोड़ा पिक्चर को देख के थोड़ा समझ लीजिएगा। ये सारा सब कुछ लेवल्स है, 31, 55, 27.60, 25 ये लेवल है। 0%, 23 से, तो हम लोग परसेंटेज के हिसाब से इसका इंडिकेटर का जो लेवल्स है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं व्हाट आर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल्स कौन सा है? तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स स्टीमिंग फ्रॉम द फिबोनाची सीक्वेंस आर हॉरिजॉन्टली लाइंस आर इंडिकेटेड वेयर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर लाइकली ऑफ ऑकर्स। तो देखिए, फिबोनाची लेवल्स जो इंडिकेटर है उसके अंदर में हम लोगों को कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलता है। तो वही हॉरिजॉन्टल लाइन क्या इंडिकेट करता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन एक नीचे रहेगा तो सपोर्ट है, और एक लाइन इंडिकेटर में तो वो ऊपर रहेगा तो रेजिस्टेंस है। तो इसके बाद चलिए देखते हैं। तो हम लोग मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो 0 से 100% तक इसका लेवल है, तो उसके हिसाब से देखिए इस लेवल्स आर एसोसिएट विद अ परसेंटेज। तो हम लोग ये परसेंटेज के हिसाब से यूज़ करते हैं। इसका जो देखते हैं इंडिकेटर में, द परसेंटेज हाउ मच ए प्रायोरिटी मूव रिट्रेस द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आर 23.6%। तो ये सब लेवल्स है 0 से 100। तो इसके अंदर में ये लेवल्स है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो देखिए 50% आर ऑल्सो यूज। तो 50% हम लोग भी यूज़ करते हैं इसमें फिबोनाची लेवल्स के लेवल्स में। और क्या है? द इंडिकेटर इज यूजफुल बिकॉज इट कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू सिग्निफिकेंट प्राइस पॉइंट। तो मतलब यही इंडिकेटर बहुत यूजफुल है। जो दो सिग्निफिकेंट प्राइस पॉइंट है ना, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर में, अगर इसको सपोर्ट मिल रहा है देखने को कि फिबोनाची लेवल्स के 23.6 में इसको सपोर्ट मिल रहा है, तो हमारे सामने रेजिस्टेंस कौन सा है? देखिए 32.2। तो 23 से 38.2 तक जाएगा। तो यही बोल रहा है, यही सिग्निफिकेंट करता है कि दो ए के अंदर में, जो पॉइंट के अंदर में प्राइस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर में, यही सिग्निफिकेंट करता है कि मार्केट अभी सपोर्ट में है और रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो अपना टारगेट सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक आप अपना टारगेट बना के उधर से आप अपना प्रॉफिट निकाल के आप ले सकते हो। या तो वो रेजिस्टेंस से उसको रिजेक्शन मिल रहा है, आप सपोर्ट तक उसका टारगेट रख के आप अपना प्रॉफिट उधर से निकाल सकते हो। तो मेनली ये इंडिकेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट,
क्या है, सपोज, तो एक एग्जाम्पल है, सपोज मान लीजिए कि कोई स्टॉक का प्राइस 10 रुपया उसका गेन हो गया और फिर वो 2 रुपया में आ गया, तो 10 रुपया उसका मतलब 100%, और 2 रुपया, देखिए रिट्रेस कहाँ पर कवर कर रहा है, 2 3.6%, तो मतलब 2 3.6% इसका रिट्रेसमेंट लेवल है, और 0% लेवल है साइज जीरो का, हुई दैट फिबोनाची नंबर्स आर फाउंड थ्रू द आउट द नेचर। तो फिबोनाची नंबर्स हम लोगों को कहाँ से मिला है, नेचर से मतलब प्रकृति से मिला है इसको। तो ये किसी ने बनाया नहीं है, पहले से ही था, जो सीक्वेंस था, सीक्वेंस जो नंबर्स का सीक्वेंस है पहले से ही था, सिर्फ किसी ने उसको देख के अप्लाई किया। तो जैसे हमारा जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो पहले से ही था, तो ग्रेविटी ने कौन, न्यूटन्स का लॉ, तो उन्होंने तो पहले ग्रेविटी तो बनाया नहीं, तो ग्रेविटी पे उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको कि एप्पल क्यों नीचे आ रहा है, तो देख के उनका ही है, वैसे ही ये भी नेचर में था, तो इनको ऑब्जर्व किया करके वो किसी ने उसको, तो देखेंगे किसने किया है। तो पार्ट बाई पार्ट हम लोग जाएंगे आगे की तरफ। तो देखिए ये था, फिनेंशियल मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स बिलीव करते हैं, क्या बिलीव करते हैं कि फिबोनाची नंबर बहुत ही एक कारीगरी, मतलब बहुत ही कारगर, वो क्या बोलते हैं, इंडिकेटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो फिबोनाची देखिए अभी क्या आया है, किसने बनाया है, किसने वो सीक्वेंस जो बात कर रहे थे, तो इटालियन मैथमेटिशियन था, मैथमेटिशियन, तो लियोनार्डो पिसानो बिगोलो, बहुत ही भयानक वाला नाम है, तो आप नाम को छोड़ ही दीजिए, तो यही सिर्फ याद रख सकते हो कि लियोनार्डो फिबोनाची। तो उन्होंने कहाँ से लिया था, देखिए फिबोनाची उन्होंने ही अप्लाई किया था कहाँ पर, वेस्टर्न यूरोप में। तो ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप में उन्होंने जब स्टार्ट कर दिया उनको, तो आफ्टर लर्निंग अबाउट देम फ्रॉम इंडियन मार्चेंट्स, तो वो उन्होंने हम लोगों से ही इसको सीखा, इंडियन मार्चेंट से ही सीख के उन्होंने यूरोप में जाके इसका अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद देखिए उनका ही नाम में इसका नाम हो गया। तो फिबोनाची डेटेड वेल फॉर्मली इनसाइड इंडिया, तो हम लोग कब यूज़ करते हैं इसको, देखिए बिफोर क्राइस्ट, 450 साल से पहले, 200 साल पहले हम लोग बिफोर क्राइस्ट से हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे वो बहुत सारे चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, उनको लेके बहुत सारे चीज़ लेके चला गया, जाके उनका नाम बना दिया, ऐसे ही वैसे ही ये भी फिबोनाची लेवल्स भी हम लोग इंडियन से यूज़ करते हैं। तो इंडियन मार्चेंट में जो बाद में लियोनार्डो फिबोनाची आके इधर सीख के वो ईस्टर्न यूरोप में जाके इसको अप्लाई करके उनके ही नाम में अभी इसको बना के लिया है, देख ही सकते हो। तो मोस्ट नोटेबली इंडियन मैथमेटिशियन किसने बनाया, अभी देखिए इंडियन मैथमेटिशियन जो है आचार्य बीड़ा हानाका इज नेम और डेवलप फिबोनाची नंबर्स, तो इन्होंने ही फिबोनाची नंबर्स को डेवलप किया था, जिसके हिसाब से तो कहाँ से, देखिए 600 साल पहले, ठीक है 600 साल, तो अराउंड 600 आफ्टर आफ्टर मतलब आगे, ठीक है। तो देखिए वो 600 साल पहले उन्होंने बनाया था, तो उनके साथ और भी साथी थे, जो बिना का डिस्कवर इज सिक्वेंटली जनरली, तो इंडियन मैथमेटिशियन गोपाला, हेमचंद्रा एंड नारायणा पंडिता, ठीक है, ये उनका सारे साथी थे जिन्होंने मिलके ये डिस्कवरी किया था। तो रेफरेंस द नंबर ऑफ मेथड पेंडिट एक्सप्लेन टू यूज टू हाउ टू ड्रॉ करेक्शनली, ठीक है, बिटवीन द फिबोनाची नंबर्स। तो वैसे ही देखिए जैसे ये होता है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंडियन मैथमेटिशियन ने बनाया है, ये भी हम लोगों ने देखा, तो यही थोड़ा बहुत आप लोगों को बता रहा था। तो नेक्स्ट हम लोग देखिए क्या देखते हैं, इट इज एस्टिमेटेड द फिबोनाची नंबर एक्साइटेड इन इंडियन सोसाइटी ईयरली ईयर। तो देखिए इंडियन सोसाइटी में फिबोनाची नंबर कब से था, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 400 से इधर भी दिखाया, 400 450 से लेके 200 बिफोर क्राइस्ट में। तो ठीक है, तो समझ ही गए हमारे बहुत सारी चीज़ लेके उन लोगों ने जैसे अप्लाई किया था ये भी लिया था। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। एज वी डिस्कस्ड देयर इज नथिंग टू कैलकुलेट व्हेन इट कम्स टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। तो हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था पहले वाला जो चार्ट आप लोगों को दिखाया, तो कैलकुलेट कैसे है व्हेन इट कम्स टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो हम लोगों को कैलकुलेशन कुछ नहीं करने का है इधर, ठीक है। तो दे आर सिंपली परसेंटेज टू व्हाट एवर प्राइस रेंज इन द, तो उधर सब कुछ दिया ही हुआ है, प्राइस रेंज और जो परसेंटेज वाला है वही सारा सब कुछ दिया हुआ है। इधर कोई आपको कैलकुलेशन में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बनाया हुआ ही है, आप उसको देख के ही अपना ट्रेड उधर से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो व्हाट एवर द ओरिजिन द फिबोनाची नंबर इज फैसिनेटिंग, दे आर बेस्ड ऑन द समटाइम कॉल्ड गोल्डन रेशियो। तो अभी हम लोग गोल्डन रेशियो मतलब अभी सीक्वेंस में जाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस मतलब वो जो नंबर का जो नंबर है, तो
नेचर में था मतलब तो नंबर्स ही था। तो नंबर्स, वही नंबर्स, अभी गोल्डन रेशियो हम लोगों के पास, अभी वही गोल्डन रेशियो हम लोग देखेंगे। स्टार्ट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर विद 0 एंड द 1। तो ये जो गोल्डन रेशियो का जो सीक्वेंस वाला नंबर कहाँ से कहाँ शुरू होता है, देखिए शुरू होता है 0 और 1 से। तो 0 और 1 से शुरू होता है, देन कीप एडिंग द प्रायोरिटी टू नंबर्स एंड गेट अ नंबर तो स्ट्राइक लाइक दिस। तो जैसे ये देखिए ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहता है, 0 1 1 2 2 3 3 5। तो इसको थोड़ा समझाएंगे आपको बाद में पार्ट बाई पार्ट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आर ऑल डेरिवेटेड फ्रॉम द नंबर स्ट्रिंग आफ्टर द सीक्वेंस गेट्स गोइंग, डिवाइडिंग वन नंबर बाय द नेक्स्ट नंबर यील्ड 0.68, मतलब 0.68%, ठीक है, 61.8%। डिवाइड द नंबर बाय द सेकेंड नंबर इज द राइट द रिजल्ट इज 0.38%। तो जो हम देखते हैं वही परसेंटेज, यही परसेंटेज देखिए 61%, यही परसेंटेज जो 0.382 है, और ये हम बोलते हैं ये रेशियो का, ये टेक्निकल ये है, परसेंटेज को भी बोल सकते हैं आप, ये पॉइंट के हिसाब से भी बोल सकते हो। आर बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द नंबर। तो कुछ मैथमेटिकल ए को लेके एक्सपेक्ट फॉर 50%। तो 50% का कोई नॉट ऑफिशियल ऐसे नंबर नहीं है। जैसे ये वाला है ना 0.618%, तो 50 का हम लोग ऐसे कोई पॉइंट में नहीं रखते हैं, उसका सिर्फ एक ही हम लोग 50%, इसको ही बोलते हैं 50%। इसका कोई और ऑफिशियल फिबोनाची नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं तो गोल्डन रेशियो को पकड़ के। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखिए व्हाट आर द फिबोनाची रेशियो। तो फिबोनाची रेशियो जो हम लोगों ने दिखा है सीक्वेंस 0 1 1 2, यही लेके इन्फिनाइट तक चल सकता है, 2 3 3। तो ये लास्ट नहीं है, इसके पीछे भी और भी है, ठीक है। तो चलिए देखिए अभी फॉलोइंग रेशियो कहाँ तक है। तो यही बहुत ही मतलब बुलिश रहेगा मार्केट, या तो फिर बहुत ही बियरिश रहेगा। तो आप लोगों को ये टारगेट भी 4 to 3.60% टारगेट भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फॉलोइंग रेशियो ये सारा सब कुछ है, देख लीजिएगा 23, जो आप चाहो जैसे चाहो आप यूज़ करते हो। तो मार्केट में हम लोगों ने लाइव मार्केट में भी बहुत टाइम फिबोनाची के रेशियो लेके ट्रेड लिया है, आपको समझाया भी है लाइव मार्केट में, थोड़ा बहुत आगे उधर जाके भी आप देख सकते हो फिबोनाची का लेवल्स क्या है। तो देखिए इधर थोड़ा हम लोगों ने जो अभी सीक्वेंस मिल रहा है वही सीक्वेंस वाला फार्मूला थोड़ा इधर आप लोगों को दिया है कैसे परफॉर्म करता है। तो देखिए 0 1 से स्टार्ट होता है, 0 1 1 को हम लोग ऐड किया है, ऐड करके हम लोग को जो आंसर मिला है 1। तो अभी देखिए 1 को 1 के साथ हम लोगों को मिला दिया है, देखिए 2 मिला है। तभी 1 जो आंसर मिला है 2, देखिए 1 + 2, वही 2 को भी ऐड कर दिया 3 मिला है। अभी 3 को हमने 2 से ऐड कर दिया 5 मिला है, अभी 3 को 5 से ऐड कर दिया 8 मिला है। तो देखिए 1 0 0 1, ठीक है, 0 1 1 1 2 2 3 3 5 5 8 8 13 13 21 21 34 55 89। तो ऐसे चलते जाएगा, ऐसे चलते जाएगा, वो इन्फिनाइट तक है, ठीक है, वो ख़त्म ही नहीं होगा इसका। आप बढ़ते जाओगे वो नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ऐड करते करते आपको तो पता नहीं नंबर्स कहाँ ख़त्म हो गए, ठीक है। तो वाई आर फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, कभी भी मार्केट किसी सपोर्ट को तोड़ के नया हाई बनाता है, मतलब नया जो उसका रेजिस्टेंस बनाता है, तो वो रेजिस्टेंस से फिर वो सपोर्ट में आके गिरता है। तो इसीलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को लगता है कि अभी सपोर्ट तोड़ के चला गया मतलब वो चला ही जाएगा, ऐसे नहीं है। और रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है। रिट्रेस मतलब जिस सपोर्ट को या तो फिर जिस रेजिस्टेंस को तोड़ता है ना, उसी में आके रिट्रेस करता है। मान लो कि वो जैसे दिखाया कि मान लो कि अभी 38 को तोड़ के वो 50 में चला गया है, तो 50 में आ जाके उधर से एक रिट्रेस करेगा कहाँ पे, 38 पे, ठीक है। तो वही रिट्रेसमेंट है। तो इसी के लिए हम लोग रिट्रेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तभी आप लोगों को बड़ा टारगेट या तो फिर कुछ मिलेगा रिट्रेसमेंट के बाद। तो इन टेक्निकल एनालिसिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इंडिकेट किस एरिया वेयर द स्टॉक्स में रिवर्स और स्टॉल। तो मतलब ये रिट्रेसमेंट क्या है, हम लोगों को क्या किस लिए फिबोनाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उधर से उसको एक हम लोगों को रिवर्सल भी दिख सकता है, या तो फिर रेशियो इंक्लूड 3.6%, 38.2% है, 50% among others. Usually these are occurred between the high point of low point or the security design और फ्यूचर डायरेक्शन और ना प्राइस मूवमेंट। तो प्राइस मूवमेंट का रिट्रेसमेंट के लिए ही हम लोग, ठीक है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत ही बारीकी से, इसका मतलब यही है
हम लोग बहुत बारीकी से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर में टारगेट सेट करके अब अपना टारगेट से प्रॉफिट बना के उधर से निकल हम लोग प्रॉफिट लेके निकलते हैं फिबोनाची लेवल्स को देख के। तो सपोर्ट एंड मार्केट कहाँ पे, देखिए मार्केट सारा सब कुछ जो गेम प्ले होता है वो सारा सब कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर में ही होता है। मार्केट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तोड़ के या तो फिर उसके बाहर तो कुछ नहीं करता ना। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही देखिए यही हमारे पास लेवल्स है जो फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा बहुत पिक्चर्स दिया हुआ है आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए। जो इधर 100% है, इधर हमारा 0% है, तो ये थोड़ा गिर रहा था इसीलिए हम लोग। तो देखिए ये टॉप है, ये बॉटम है। आप किसी भी मतलब चार्ट में जाके वो 15 मिनट, 5 मिनट या तो फिर 15 मिनट या तो फिर आधे घंटे, 1 घंटा, डे, मंथ, ईयरली, कोई भी चार्ट में जाके आप टॉप एंड बॉटम किसी का भी टॉप एंड बॉटम को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से 0% और इसका 100% और 0 को उसको हिसाब से लगा के टॉप एंड बॉटम में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ लगाइए, अगर नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ लगाइए। लगा के ये सारा लेवल्स को चेक कीजिए, करके देखिए मार्केट कि फिबोनाची के लेवल्स के हिसाब से मार्केट कैसे कामकाज करता है। तो हम लोग ये थोड़ा पिक्चर दिखाया है आप लोगों को इधर से, और एक पिक्चर ये भी थोड़ा बहुत दिया है। अब थोड़ा फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे क्या करता है देखिए। एक बाइंग का सेंटीमेंट आया है जो 100 से एकदम 0% तक, तो जाने के बाद वो फिर कहाँ तक गिरा देखिए 38% रिट्रेस, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो 38% उसको गिरने की कोशिश किया, उधर से रिट्रेसमेंट आया, फिर शायद वो लिया। अगर उधर से रिट्रेसमेंट नहीं आया, नॉर्मल ट्रेंड देखिए 50% तक गिरा, गिर के फिर एक रिट्रेसमेंट पुल बैक खींचने की कोशिश किया। तो अगर वो भी नहीं कर पाया तो देखिए वही ट्रेंड 61%। तो 50% हम लोगों को अभी क्या दिख रहा है, तो देखिए जब मार्केट ऊपर जाता है 0 से उसको 38% में उसको अगर पुल बैक या सपोर्ट मिलता है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड उधर से फिर एक बाइंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला बाइंग उधर से आएगा। सेमली नॉर्मल ट्रेड 50% तो जो मिलता है नॉर्मल है, और उससे नीचे चला जाता है तो बहुत ही वीक वाला ट्रेंड है। तो इधर से देखिए 100% तक चला जाता है तो रिवर्सल सिग्नल हम लोगों को मिलता है थोड़ा बहुत। तो यही है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सारा सब कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। और अगर आप तो वीडियो अच्छा लगे थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कैसे लगा है थोड़ा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप नए हो तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज़ मार्केट में आते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करवाते हैं, इधर से लर्निंग के साथ अर्निंग भी देती है, और हम लोग कोई भी पेड प्रोवाइड का सर्विस भी नहीं चलाते हैं इधर। ठीक है, तो चलिए। और एक चीज़ क्या है, डिस्क्लेमर है मार्केट के बारे में। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो सारा सब कुछ दस्तावेज जो कॉपीज़ है सारा सब कुछ पढ़ के आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से सिक्योरिटी बहुत ही मतलब ये करके सेफली एंट्री लीजिए मार्केट में। और